नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। तो ज्योग्राफी के एमसीक्यू में हम बढ़ रहे हैं और आज ये एमसीक्यू का 9वां वीडियो लेक्चर है। इस 9वें वीडियो के अंतर्गत हम भारत के भूगोल के भौतिक विभाजन का 6वां लेक्चर होगा, जिसमें एमसीक्यू पर हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और शुरू करने से पहले एक जानकारी फिर से मैं आपको देता हूं, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको दिया था। जो एनालाइजर ऐप के द्वारा जो सीजीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज जो आयोजित किया गया है, वो मात्र 89 रुपए में आयोजित किया गया है, जिसमें बिना डिस्क्रिप्शन के आपको क्या मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, क्वेश्चन उसमें मिलेंगे। और फिर से एक बार जानकारी देता हूं कि 2 प्रकार के टेस्ट सीरीज है हमारे यहाँ। एक है जो फुली डिस्क्राइब है, हर प्रश्न का एक अच्छा खासा उत्तर और अच्छी खासी उसकी क्या दी गई है, व्याख्या उसमें दिया गया है, जिसमें 26 पेपर होंगे। और एक पेपर है जिसके बारे में मैंने बताया 89 रुपए जिसका फीस है, वो नो डिस्क्रिप्शन होगा, सिर्फ उसमें आंसर होंगे, किसी भी प्रकार के किसी भी क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन उसमें नहीं होगा। तो यदि आप सक्षम हैं तो ये 26 पेपर वाला जो फुली डिस्क्राइब टेस्ट सीरीज है उसको आप ले सकते हैं। और यकीन मानिए, एक बार जब आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे उसके बाद आप बार बार यहाँ से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हमारा फीडबैक आता है और जो लोग हमारे यहाँ पिछले बार से टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए हैं उनके द्वारा ही बताया गया फीडबैक है। और आप खुद जब इसे ज्वाइन करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि 1400 रुपये इस टेस्ट सीरीज का मूल्य क्यों रखा गया है और उस 1400 में कितना मेहनत हमारे द्वारा आपके लिए किया गया है, यह भी पता चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन। जो है पहला प्रश्न है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां है। तो भौतिक विभाग ही चल रहा है, जो कि भारत का भौतिक विभाग बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है, तो उसके अंतर्गत बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि सारे सवाल जो है लगभग कराया जाए एमसीक्यू के रूप में, ताकि आपसे कभी भी सवाल आए तो वो बन जाए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कहाँ हैं। तो अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, कार्डमम पहाड़ियाँ और शिवराय पहाड़ियाँ। इसका सही उत्तर है कार्डमम की पहाड़ियाँ। देखिए, जब आप पश्चिमी घाट की बात करते हैं, और ये जो कार्डमम की पहाड़ी है वो पश्चिमी घाट पर्वत का ही एक हिस्सा है। गुजरात के ताप्ती के मुहाने से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक ये ताप्ती नदी जो है वो पश्चिमी घाट फैला हुआ है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र और गुजरात में सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। और नीचे अगर जैसे ही आप पश्चिमी घाट के नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है कुद्रेमुख की पहाड़ी या कुद्रेमुख की चोटी। और नीचे आप और जाएंगे तो आपको मिलेगा अन्नामलाई। और सबसे दक्षिण में है केरल और तमिलनाडु में, वो है कार्डमम की पहाड़ी। तो कार्डमम की जो पहाड़ी है वो इलायची की खेती होती है इस पहाड़ी में सर्वाधिक, इसी वजह से इसका नाम पड़ा है कार्डमम की पहाड़ी, जो केरल और तमिलनाडु में इसका विस्तार माना जाता है। सवाल पूछा है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ। चूंकि कन्याकुमारी सबसे भारत का दक्षिणतम हिस्सा माना जाता है मुख्य भूमि का, और उस कन्याकुमारी में फैलाव है कार्डमम की पहाड़ियों का, तो दिए गए जो ऑप्शंस हैं उसमें सही उत्तर होगा आपका कार्डमम की पहाड़ी। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जिसे आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। तो हम सभी को पता है कि दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर जो राज्य है वो राज्य फेमस है किसके लिए, चाय की खेती के लिए। और दक्षिण भारत में चाय के साथ साथ कॉफी की भी क्या की जाती है, खेती की जाती है। तो यहाँ पर 4 प्रमुख वन दिए गए हैं, जैसे कानन देवन है, बी है नीलगिरी पहाड़ी, सी है दार्जिलिंग और डी है गिरनार। तो ये जो है इनमें से कौन सा है पहाड़ी है जो चाय बागान के लिए फेमस नहीं है। इसका सही उत्तर है गिरनार, ऑप्शन डी गिरनार। देखिए, थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि जो गिरनार पहाड़ी है वहां पर चाय बागान नहीं है। कानन देवन की पहाड़ी कहाँ है, भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित है। और 1870 के बाद से लगभग या उसी समय के आसपास से वहां पे चाय की खेती की जा रही है। वहीं साथ साथ दक्षिण में अवस्थित पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण पर्वत क्षेत्र है ये नीलगिरी, जो भी भारत में चाय की खेती के लिए जानी मानी जाती है। और भारत में जो दार्जिलिंग है वो सिक्किम राज्य के दक्षिणी हिस्से में, यानी कि पश्चिम बंगाल के अंतर्गत शामिल है। तो दार्जिलिंग याद रखिएगा, सिक्किम राज्य का दक्षिणी में आता है, जबकि किस राज्य में फैला हुआ है दार्जिलिंग, वो पश्चिम बंगाल राज्य में फैला हुआ है। वो भारत की में चाय की खेती के लिए फेमस है दार्जिलिंग। तो जो उपरोक्त आपके जो आंसर या ऑप्शन दिए हैं इनमें 3 तो मिलते हैं और चौथा है गिरनार। तो गिरनार पर्वत है आपका गुजरात में, और गुजरात में गिरनार पर्वत पर किसी प्रकार की चाय की खेती प्रारंभ नहीं की गई या उसका विकास नहीं हो पाया है। गिरनार पर्वत से एक चीज याद रखिएगा कि इस पर्वत पर एक झील है, प्रमुख झील, जिसे सुदर्शन झील कहा जाता है। उस झील का निर्माण जो है प्राचीन इतिहास में अगर आप पढ़ेंगे तो
एक प्रमुख शासक गुजरे हैं मौर्य वंश के, चंद्रगुप्त मौर्य। उनके गवर्नर थे वहां के, पुष्यगुप्त के द्वारा वहां पे निर्माण कराया गया है सुदर्शन झील, जो गिरनार पर्वत पर है। और उसके साथ साथ जो है गिरनार पर्वत पर भारत में सबसे पहला संस्कृत में अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो रुद्रदामन प्रथम के द्वारा जो है अभिलेख लिखवाया गया था। और रुद्रदामन प्रथम शक शासक थे। तो यहाँ पर 2 प्रश्न हो सकता है कभी बन जाए, तो ध्यान रखिएगा, इतिहास से संबंधित है ये। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो इस बारे में तो हमने कई बार चर्चा किया हुआ है। माउंट एवरेस्ट, तो ये साधारण सा प्रश्न है। माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, तो अच्छे से यहाँ लिखिएगा। और माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। चौथा प्रश्न है कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? और ऑप्शंस है आपके माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोटसे और मकालू। यहाँ पर प्रमुख रूप से 4 शिखर दिए गए हैं और दिए गए जो ऑप्शन है उन ऑप्शन में सबसे ऊंचा तो माउंट एवरेस्ट ही है, जो कहाँ है? नेपाल में है। कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में है। लोटसे भी आपके नेपाल में है और मकालू भी आपके कहाँ है? नेपाल में है। तो इनमें से सभी नेपाल में है सिवाय किसके? कंचनजंगा के। और सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर भी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी। तो प्रथम भारतीय नारी, सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पूछा गया है प्रथम भारतीय नारी। तो प्रथम भारतीय नारी जिन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था वो है बछेंद्री पाल। इन्होंने 1984 में जो है एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। वहीं हमारा अगला जो प्रश्न है 6वां प्रश्न, जिसमें कहा गया है कि माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला। ध्यान रखिएगा, पिछला जो प्रश्न था उसमें प्रथम भारतीय नारी कहा गया, इस प्रश्न में प्रथम महिला पूछा गया है। तो प्रथम महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है वो है जुंको ताबेई, जो कि एक जापानी महिला है और सन 1975 में इनके द्वारा एवरेस्ट को फतह किया गया था। वहीं एक अन्य कीर्तिमान इनके नाम पर दर्ज है, वो है कि 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली महिला जो है वो भी यही है। और जुंको ताबेई या जुंको ताबेई जो है वो किस देश से संबंधित है? वो जापानी महिला है, जापान की रहने वाली है। 7वां प्रश्न है पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? यहाँ पर प्रमुख पर्वत शिखर दिए गए हैं और पूछा गया है कि पाल घाट किनके मध्य स्थित है। देखिए, जब आप पश्चिमी घाट में जाएंगे और पश्चिमी घाट जो है वो अपर्दित खड़ा कगार के रूप में है, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, प्रायद्वीपीय से अलग होकर एक खड़ा कगार के रूप में स्थित है। तो इस तरफ जो भी क्षेत्र है इन क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए दर्रे का प्रयोग करना पड़ता है। और इसी पश्चिमी घाट का एक दर्रा है पाल घाट। चूंकि पश्चिमी घाट में 4 प्रमुख दर्रे हैं जिनको आप याद रखिएगा। एक है आपका पाल घाट, एक है भोर घाट, एक है पाल घाट और एक है सिनकोट। ये 4 दर्रा है। इन 4 दर्रों में सबसे पहला जो तीसरे नंबर का दर्रा है पाल घाट, उसके बारे में पूछा गया है। तो इस पाल घाट का जो सही उत्तर होगा वो होगा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच। वास्तव में अगर आप नीलगिरी पर्वत की आप बात करेंगे तो नीलगिरी पर्वत का विस्तार जो है वो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्य में है। और अन्नामलाई पहाड़ी का विस्तार की अगर आप बात करेंगे तो ये केरल और तमिलनाडु राज्य में फैला हुआ है। तो जो पाल घाट दर्रा है वो पाया जाता है नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में, इन दोनों के मध्य में पाया जाता है। और पाल घाट से ध्यान रखिएगा, कोचीन केरल राज्य में जो कोचीन शहर है, इस कोचीन से तमिलनाडु में एक शहर है कोयम्बटूर, इसको जोड़ने का काम करता है आपका पाल घाट दर्रा या पाल घाट गैप। तो जो 7वां प्रश्न है पाल घाट किसके बीच है, उसका उत्तर हो जाएगा नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच। और पाल घाट किसके बीच जोड़ता है या किन किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो कोचीन से कोयम्बटूर को जोड़ता है पाल घाट, जो केरल और तमिलनाडु के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ पर भारत के बारे में पूछा गया है और भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है वो K2 गॉडविन ऑस्टिन है, जो कि हिमालय श्रेणी में जो ट्रांस हिमालय है उस ट्रांस हिमालय में जो काराकोरम पर्वत है, ध्यान रखिएगा, K2 गॉडविन ऑस्टिन भारत के लद्दाख राज्य में काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है।
और अभी अगर देखें हाल ही में तो इस पर विवाद है। विवाद इसलिए है क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र में आता है जो पीओके के अंतर्गत शामिल है। तो पीओके के अंतर्गत शामिल है तो ये उस क्षेत्र में जहां पर पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर में कब्जा माना जाता है या लद्दाख में कब्जा माना जाता है। हालांकि जो भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है वो K2 गॉडविन ऑस्टिन ही मानी जाती है। आगे देखते हैं भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। देखिए यहाँ पर सवाल को समझना है, सवाल के साथ साथ आपको ऑप्शन को देखना है। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, और दिए गए ऑप्शन में आपको पहचानना है कि जो 4 ऑप्शन है उसमें सबसे ऊंचा कौन सा है। तो जो कंचनजंगा है वो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माना जाता है। उसके अलावा अगर आप बात करोगे मकालू की तो ये तो नेपाल में है। काराकोरम एक पर्वत श्रेणी है जो जिसके अंतर्गत जो है K2 गॉडविन ऑस्टिन आता है। तो काराकोरम चोटी नहीं पूछा गया है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछा गया है। तो शिखर में ध्यान रखिएगा, कंचनजंगा आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर। माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में आता है। इस कंचनजंगा पर्वत शिखर की जो ऊंचाई है वो 8,586 मीटर है और ये कहाँ स्थित है, भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। आज का आखिरी प्रश्न है, निम्न में से सही क्रम क्या है। ऑप्शन ए गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, ये 3 प्रमुख जो आपकी चोटियां दी हुई है। उसके अलावा नंदा देवी, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, और दिया है गॉडविन ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इनकी ऊंचाइयों के अनुसार जो घटते क्रम है उसमें सही क्रम पूछा गया है। तो सही उत्तर होगा माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। एक बार ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा कि जो ऑप्शन सी है माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई है 8,611 मीटर, भारत और साथ ही साथ विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। और कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,586 मीटर। तो ऊंचाई के अनुसार जो घटते क्रम होगा उसमें ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से ये आज के MCQ में 10 प्रश्न हमारे कंप्लीट होते हैं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जाते जाते एनालाइजर ऐप के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ भी वीडियो क्लासेस पर काम चल रहे हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ एनालाइजर ऐप में डेली के करंट अफेयर्स दिए जाते हैं, करंट अफेयर क्विज कंपटीशन रखा जाता है, और उसके साथ साथ सबसे प्रामाणिक सोर्स से हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज आयोजित किए जाते हैं। टेस्ट सीरीज हमारे काफ़ी गुणवत्तापूर्ण होते हैं, जिसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि पिछले वर्ष 2018-19 में जो प्री हुआ था उस प्री में 32 से अधिक प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज में पूछे गए थे जो सीधे सीधे एग्जाम में आए थे, और 2019-20 में 46 से अधिक प्रश्न पूछे गए थे जो एग्जाम में पूछे गए थे। राज्य सेवा संबंधित जो भी परीक्षाएं होती है और जो भी व्यापम की परीक्षाएं होती है उससे संबंधित कोई भी जानकारी यदि आपको लेना हो तो एनालाइजर ऐप से आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।